आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। और देखो, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल वाला वीडियो जरूर देख लेना। आई होप कि देख लिया होगा तभी यहाँ तक आए हो, क्योंकि देखो वो दोनों टॉपिक यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो अगर हम लोग यहाँ पे इस वर्ड्स को समझें थोड़ा सा, अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे देखो ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, ग्लूको, नियो और जेनेसिस। अब यहाँ पे जो हमारा ग्लूको है तो इसका मतलब हो जाता है हमारा ग्लूकोज, और नियो का मतलब हो जाता है न्यू, और जेनेसिस का मतलब हो जाता है फॉर्मेशन। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इसको समझें तो इसका मतलब होता है हमारे न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस में होगा क्या, बेसिकली हमारे एक नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, यहाँ पे ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज ही तो मिलता है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में स्पेशल बात क्या होगी, तो देखो यहाँ पे इसमें स्पेशल बात ये होगी कि ध्यान से देखना, द सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो जैसे हम लोगों ने कुछ भी खाया तो वहाँ से जो हमें ग्लूकोज मिलता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलता है मेनली, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है, देखो इसके अंदर जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट के थ्रू नहीं होगा, बल्कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स के थ्रू होगा। अब ये कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे तो उसके बारे में अभी आगे देखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है एक नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होगा, यानी ये खाने वाला ग्लूकोज नहीं है, थोड़ा सा अलग वाला ग्लूकोज है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझना ये है कि जब हमें जो है नॉर्मल खाने से ग्लूकोज मिल जा रहा है तो यहाँ पे अलग से बॉडी को ग्लूकोज प्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो नॉर्मली केस में नहीं होता है। देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नॉट अ कॉमन प्रोसेस, यानी कि ये कोई कॉमन प्रोसेस नहीं है जो कि हमेशा हमारी बॉडी में चलती रहती है। यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस कब देखने को मिलती है, देखो इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग और स्टारवेशन एंड इंटेंस एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रोलॉन्ग फास्टिंग का क्या मतलब है कि मान लो आप लोग जो है व्रत रह रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम तक, ठीक है, मान लो एक दिन या फिर दो दो दिन तक व्रत रह रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे पूरे दिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है। या फिर बात करें हम लोग स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी, यानी कि मान लो 2-3 दिन 4 दिन हो गया आपकी बॉडी के अंदर कुछ खाना ही नहीं गया। और इंटेंस एक्सरसाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज आप लोग कर लियो, तो उस टाइम ही हमें जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। यानी कि जब मान लो आप लोग को बहुत टाइम तक खाना वगैरह नहीं मिल रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी कहाँ से पूरी होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की। अब देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा अपने ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, यानी कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी तो हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, और उसमें भी तो यही सारी कंडीशन थी। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, वहाँ पे भी तो ये हो रहा था कि जब हमारा फास्टिंग होता है, स्टारवेशन होता है और इंटेंस एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो सबसे पहले तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, तो इसी से तो सबसे पहले हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे ग्लूकोज की कमी तो हमारे ग्लाइकोजन पूरी कर देगा ना, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो नॉर्मली हमारा ग्लाइकोजन तो पूरी कर देगा, लेकिन एक बात बताओ, ग्लाइकोजन भी कितने अमाउंट में होता है। यानी ऐसा तो है नहीं कि ग्लाइकोजन का भंडार रखा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। देखो ये भी हमारा एक लिमिटेड अमाउंट में ही होता है। और अगर मान लो आप लोग बहुत लंबे टाइम तक, देखो यहाँ पे इसीलिए लिखा है प्रोलॉन्ग फास्टिंग। देखो वहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस में हम लोगों ने देखा था फास्टिंग को, नॉर्मल फास्टिंग, और यहाँ पे प्रोलॉन्ग फास्टिंग की बात हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही फास्ट वगैरह रख लिया आप लोगों ने, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा भूखमरी वगैरह हो गई। तो हमारा होगा क्या, देखो ग्लाइकोजन एक टाइम तक तो ग्लूकोज बनाएगा जब तक है बॉडी में, लेकिन एक टाइम के बाद ये भी तो ख़त्म हो जाएगा, और जब ये भी ख़त्म हो जाएगा तब हमारा स्टार्ट होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अगर ये भी ख़त्म हो गया तो इवेंचुअली आप लोग की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। आई होप कि एक थोड़ा सा बेसिक समझ गए होगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर जो है हमारी एनर्जी भी कंज्यूम होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ऑलमोस्ट द रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बट नॉट द एग्जैक्ट रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। देखो यहाँ पे एक हो सकता है कि अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हो तो कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो हमारा ग्लाइकोलिसिस का जस्ट उल्टा होता है। बट देखो यहाँ पे होता तो है, लेकिन जस्ट उल्टा भी नहीं होता, यानी कि एकदम उल्टा पाथवे भी नहीं होता है। देखो अभी हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे ये होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे, है ना, ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है, पायरुवेट। तो जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये हमारा इसका उल्टा ही होता है, यानी कि इसमें हमारा पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, तो जो भी चेंजेस होते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे एक बेसिक तो समझ गए ना कि जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये बेसिकली हमारा जो है ग्लाइकोलिसिस का ही रिवर्स पाथवे होता है।
अभी कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो और हम लोग सबसे पहले बात करें यहाँ पे लोकेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस की, यानी कि ये हमारा कहाँ देखने को मिलता है। तो देखो वैसे तो ये हमारा सेल के साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन किसकी सेल और किसकी माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे ये जो है मेनली हमारा लिवर और किडनी, यानी कि लिवर और किडनी की जो सेल्स होती हैं उसी के अंदर हमें जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। और किडनी में भी बात करें तो हमारा जो रीनल कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे हमें जो है ये प्रोसेस देखने को मिलती है। और अगर हम लोग बात करें अब जो है अपने कुछ मेजर सबस्ट्रेट्स या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट्स की, देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा, जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये हमारा कैसे होता है, ये हमारा फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का, किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखो ये होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा पायरुवेट हो गया, तो मेनली हम लोग पायरुवेट से ही देखेंगे। देखो ये जो हमारा पायरुवेट बन रहा था ना, ग्लूकोज से जो हमारा पायरुवेट बनता है, तो एक हमारा पायरुवेट हो गया, दूसरा हमारा लैक्टेट हो गया या फिर ग्लिसरॉल हो गया, और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, और जो हमारे TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, देखो तीनों नाम एक ही हैं, तो उनके अंदर जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, और या फिर हमारा एक प्रोबायोनेट होता है, तो इन सब से हमारे जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिल सकती है। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पायरुवेट को, क्योंकि यही आपके सिलेबस में दे रखा है और यही हमारा सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली देखते हैं अपने ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे को। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के बारे में, तो देखो यहाँ पे इसको समझने से पहले आप लोग को थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस पाथवे को समझना पड़ेगा। अब देखो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर मेनली क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। अब देखो जब हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि इसमें हमारी देखो 3 स्टेप जो है इरिवर्सिबल होती हैं और बाकी सारी होती हैं रिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे जो है ये आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, ध्यान से समझना। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो रिवर्सिबल का साइन हमारा जहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है या फिर कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप लोग को ये वाला साइन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी रिएक्शन आगे की तरफ भी जा सकती है और पीछे की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अगर हमारा साइन जो है सिर्फ एक तरफ देखने को मिल रहा है तो यानी कि वो रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ ही जा सकती है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है, बहुत ध्यान से देखना, इसमें जो हमारे पहली स्टेप होती है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेप होती है, और जो हमारी लास्ट में यहाँ पे हमारी 10th स्टेप होती है, ये हमारे यहाँ पे इरिवर्सिबल। देखो यहाँ पे हमारा जो एरो का साइन है वो एक ही तरफ होता है, यानी कि ये आगे तो जा सकती है लेकिन ये पीछे की तरफ नहीं जा सकती है। और बाकी जितने भी स्टेप हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे इरिवर्सिबल होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, अगर हम लोग को अपने इस पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना है, क्योंकि हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग को क्या होगा, देखो ये जो हमारा ये वाले स्टेप हैं, 10th वाले, थर्ड वाले और 1 वाले, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे हम लोग को कुछ अलग सा करना पड़ेगा ताकि हमारे ये स्टेप भी जो है रिवर्सिबल हो सकें, क्योंकि अभी तो ये इरिवर्सिबल है। देखो थोड़ा सा समझना, बाकी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्टेप हमारे जो है नीचे से ऊपर की तरफ भी चले जाएंगे क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। ये आगे भी, ये देखो ये ऊपर से नीचे भी हो सकते हैं, नीचे से ऊपर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हमारा 10th वाला, थर्ड वाला और 1 वाला, ये वाले स्टेप हमारे थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो करेंगे क्या, अब चूंकि हम लोग को करवाना है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो हम लोग पाथवे को नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी हमारा पाथवे स्टार्ट होगा पायरुवेट से। तो देखो यहाँ पे हमारा पायरुवेट से पाथवे स्टार्ट हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस था, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ये हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था और ये हमारा इरिवर्सिबल स्टेप है। तो यहाँ पे जो हमारा पायरुवेट है ये डायरेक्टली हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में तो कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग को कन्वर्ट तो कराना है क्योंकि तभी हमारा जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो हम लोगों ने जब ग्लाइकोलिसिस देखा था तो ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, सिट्रिक एसिड साइकिल। और सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या हो रहा था, यही पायरुवेट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम में, और यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा था, है ना। तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, जो हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है तो इसमें ये जो हमारा पायरुवेट है ये हमारा डायरेक्टली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट ना होके सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है हमारा ऑक्जेलो एसीटेट में। और ऑक्जेलो एसीटेट देखो क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ऑक्जेलो एसीटेट, यानी ये पायरुवेट हमारा सबसे पहले कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में, और फिर हमारा ये ऑक्जेलो एसीटेट जाके कन्वर्ट हो जाता है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। यानी यहाँ पे देखो जो हमारा ऑक्जेलो एसीटेट है ये यहाँ पे अब इसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। देखो ध्यान से समझना, जो हमारा पायरुवेट है ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट में और ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होगा हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में।
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो हम लोगों ने इस इरिवर्सिबल स्टेप को इस तरीके से कह सकते हो कि रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो है पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो बाकी सारी स्टेप तो हमारी रिवर्सिबल है, यानी कि बाकी सारी स्टेप बिल्कुल सेम चलेंगी। यानी यहाँ पे देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से किसका फॉर्मेशन होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। देखो यहाँ पे अब ये उल्टा चल रहा है, बिल्कुल 2 फॉस्फो और फिर 2 से किसका 3। देखो अब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस का उल्टा पाथवे चालू कर देना है, 2 से 3 और 3 से, और यहाँ पे 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 से 1 3 था, यानी बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल उल्टा लेके चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। और देखो ये यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो ये हमारा DHAP। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप लोग को डिटेल में समझनी है तो ग्लाइकोलिसिस आप लोग देख लेना, आई होप कि देख रखी होगी तो पता भी होगा। तो यहाँ पे अब ये क्या, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोस 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हमारा जो है थर्ड स्टेप आ चुका है, यानी कि फ्रक्टोस 1,6 बिस फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये भी देखो ये हमारी एक इरिवर्सिबल स्टेप है। तो अब यहाँ पे इसको भी तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट तो कराना ही है। तो अब इस इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट है, जब ये फ्रक्टोस 1,6 बिस फॉस्फेट पर चेंज हो रहा था तो हमारा एंजाइम कौन सा था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ठीक है। ये हमारे ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यहाँ पे हमारा एंजाइम हो जाएगा चेंज। यहाँ पे हमारा एंजाइम आ जाएगा फ्रक्टोस 1,6 बिस फॉस्फोटेस। देखो फॉस्फाटेस टेस, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, टेस है। तो हमारा ये वाला एंजाइम आ जाएगा और ये हमारा फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट में। यानी कि ये जो हमारी इरिवर्सिबल स्टेप थी हम लोगों ने इसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया। कैसे, यहाँ पे एंजाइम को चेंज करके। अब देखो ये जो हमारी सेकंड वाली स्टेप है ये तो हमारी रिवर्सिबल ही है, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, यानी फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। अब फिर से यहाँ पे ध्यान से देखना, अब जो हमारी फाइनल स्टेप है, ठीक है, तो फाइनल स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा था, ये हमारा पहला स्टेप ही हमारा इरिवर्सिबल होता है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो हमारा ग्लूकोज है इसका फॉर्मेशन भी डायरेक्टली तो नहीं होगा, यानी क्योंकि ये भी हमारी एक इरिवर्सिबल स्टेप है। तो यहाँ पे देखो हमारा एंजाइम कौन सा था, हेक्सोकाइनेस, है ना, ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन यहाँ पे हमारा एंजाइम हो जाएगा चेंज, यहाँ पे हमारा एंजाइम आ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, और हमारा क्या होगा, फाइनली हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जब हमारा पायरुवेट यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा एंजाइम आएगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला एंजाइम भी चेंज हो जाएगा, पायरुवेट काइनेस नहीं आएगा बल्कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और जब यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में तो हमारा एंजाइम कौन सा आएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। देखो इसको हम लोगों ने शॉर्ट में पीपी लिख दिया है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक काइनेस है तो आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, सही कर लेना, काइनेस KINASE, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस थी इसमें हमारे मेनली ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं बल्कि कंजम्पशन होगा। यहाँ पे देखो हमारा ATP जो है कन्वर्ट होगा ADP में, तो यहाँ पे 2 ATP, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसीलिए हमारा 2 ATP है, ठीक है। तो 2 ATP हमारा 2 ADP, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो हमारे 2 GTP से 2 GDP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कन्वर्जन होगा। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हमारा यहाँ पे फ्रक्टोस 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट में, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाईफॉस्फेट है, यहाँ पे मोनोफॉस्फेट है। तो ये देखो ये फॉस्फेट जो रिमूव हुआ ये यहाँ पे इस तरीके से अलग हो गया, इनऑर्गेनिक। देखो PI का मतलब क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा देखो इस स्टेप में भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, तभी तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो फॉस्फेट रिमूव हुआ ये हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होती है हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस की स्टेप। आई होप कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझो तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। और थोड़ा सा यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि देखो वैसे तो नॉर्मली हम लोग दिखा देते हैं कि पायरुवेट हमारा जो है ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ और ऑक्जेलो एसीटेट हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा ऑक्जेलो एसीटेट है ये हमारा जो है हमारे बाहर नहीं आ सकता है डायरेक्टली। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा मैलेट बाहर आता है, ठीक है। और मैलेट हमारा कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में, और ऑक्जेलो एसीटेट उसके बाद कन्वर्ट होता है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो ये हमारे देखो कुछ इस तरीके से होती है। बाकी
बाकी देखो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बस ये सिंपल सा पाथवे है, आप लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से याद कर लेना। बिल्कुल यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का उल्टा ही होता है, बस यहाँ पे आप लोग को 3 जगह चेंजेस करने हैं। यहाँ पे हमारे 10th पोजीशन पे, और यहाँ पे 1st पोजीशन पे, और यहाँ पे हमारी 7th पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे एंजाइम चेंज हो जाएंगे, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। अब जल्दी से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है कुछ मेजर इवेंट्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने मेजर इवेंट्स को ही डिस्कस किया है, यानी कि जो चीज़ें हमारी ग्लाइकोलिसिस से चेंज है वहाँ पे। अब अगर आप लोग को पूरा पाथवे भी डिस्क्राइब करना है तो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो, इतना आप लोग जान चुके हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे मेजर इवेंट्स की बात करें जो कि हमारे ग्लाइकोलिसिस से डिफरेंट हो जाती हैं, तो पायरुवेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलोएसिडेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यानी कि जो पायरुवेट है ये सबसे पहले ऑक्जेलोएसिडेट में कन्वर्ट होगा, हम लोगों ने देखा था। ये डायरेक्टली हमारा फॉस्फोइनॉल में नहीं होगा, और ये जो ऑक्जेलोएसिडेट है ये यहाँ पे फर्दर कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, किसकी प्रेजेंस में? पीईपी कार्बोक्सी काइनेज की प्रेजेंस में। और उसके बाद हम लोग फाइनली बात करें अपने जो है 7th स्टेप की, तो हमारा क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बिसफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। देखो ये एंजाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एंजाइम हमारा चेंज हो रहा है क्योंकि ये हमारे इरिवर्सिबल स्टेप थी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें फाइनली, तो हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फाइनली हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम हमारा कौन सा आता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब यहाँ पे फाइनली सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो बहुत ही सिंपल है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम डाइट, ग्लूकोनियोजेनेसिस फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी फॉर ग्लूकोज एंड मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। यानी कि देखो आप लोग कुछ खाना खा रहे हो, मान लो जैसे देखो खाने में ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप लोग जो खाना खा रहे हो उसमें हर बार आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल ही जाए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम अमाउंट में है, तब हमारी बॉडी को जो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी वो यहाँ से ग्लूकोनियोजेनेसिस से फुलफिल होगी। और यहाँ पे देखो जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है, यानी बहुत लंबे टाइम तक व्रत चल रहा है, या फिर एक्सरसाइज चल रही है, या फिर स्टारवेशन भूखमरी चल रही है, तब हमारा क्या होगा? जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर है वो भी तो हमारा एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो जब ये ग्लाइकोजन भी एग्जॉस्ट हो गया तब हमारा क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होगा और हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हमारे कुछ टिश्यूज होते हैं, लाइक हमारा जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, आरबीसी हो गया, लेंस हो गया, किडनी, मेडुला, टेस्टिस। तो यहाँ पे देखो इन सबको क्या है ना, इन सबको कंटिन्यू एनर्जी की सप्लाई चाहिए होती है, यानी इनको हमेशा 24 घंटे एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ वजह से हम लोग जो है अच्छे से खाना पीना ना खा पा रहे हो, तब हमारी बॉडी को यहाँ पे मतलब इन सारे टिश्यूज़ को एनर्जी कैसे मिलेगी? हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस से मिलेगी। और उसके बाद हमारी बॉडी में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है जब भी जरूरत पड़ती है। और सबसे यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इट इज़ यूज टू क्लियर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ अदर टिश्यूज फ्रॉम ब्लड सच एज लैक्टेट, ग्लिसरॉल। देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या देखा था, ये देखो यहाँ पे जो हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस के मेजर सबस्ट्रेट्स होते हैं, यानी कि जिनसे हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस में जिनसे हमारा ग्लूकोज बनता है। तो देखो हम लोगों ने पायरुवेट को तो देख लिया, लेकिन पायरुवेट के अलावा भी तो बहुत सारे होते हैं, जैसे लैक्टेट से भी हमारा ग्लूकोज बन सकता है, ग्लिसरॉल से भी बन सकता है। देखो इन सबको हम लोग नहीं देख रहे क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना है नहीं, हमें जो देखना था हम लोगों ने देख लिया, लेकिन बन सकता है, ठीक है। इन सबसे भी हमारा ग्लूकोज बन सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो ये देखो ये हमारा लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सारे हमारे पता है क्या होते हैं? ये सारे हमारे जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो इनको भी हमारे ब्लड से जो है क्या करता है, यहाँ पे क्लियर करने का काम करता है। कैसे क्लियर करता है? यहाँ पे इन सबसे हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवा देता है, तो हमारे ब्लड में जो है ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे आज का लेक्चर समझ गए होगे। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay. Now tell me what's wrong and why